सिटी 1016 पॉडकास्ट, माय नेम इज लोकेश और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिवाली इन द सिटी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपने रॉक स्टार लिस्टर्स को लेके जाने वाले हैं 5 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में। मतलब आपको फुल ऑन दिवाली का एक्सपीरियंस देने वाले हैं और उन्हीं 5 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट से सुपरस्टार शेफ्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आई हैव शेफ प्रवीश, आई हैव शेफ अरविंद, आई हैव शेफ मनीष, शेफ नीरज एंड शेफ जुबैर। क्या अमेजिंग फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हैं। वी हैव अमाला, किनारा, Kashkan, Bombay Bungalow and Asha's. Welcome to City 1016 guys. Thank you so much. सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं दिवाली इन द सिटी के साथ। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 डिफरेंट फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में अपने लिस्टर्स को हम दिवाली डिनर कराने वाले हैं। आप लोग के ऊपर प्रेशर है, क्या तैयारी चल रही है? Are you guys looking forward to it? प्रवीश, आपसे स्टार्ट करते हैं। Definitely looking forward to Diwali because this is one of the events wherein I never miss my kitchen. I mean, no matter which vacation it is, I'm always there because I'm looking forward to this because we have more of families coming in. Families इकट्ठा होते हैं, खाना खाने आ रहे हैं. Right. We keep it a vegetarian affair because considering the season time. Right. And so what is that one unique dish that I can expect at Amala, especially on Diwali? We have this pala. We have a few dishes. I remember last time आप लड्डू से सबका स्वागत कर रहे थे. Exactly. तो इस साल क्या कर रहे हो आप? इस साल मैंने अपने listeners के लिए तो लड्डू बनवाया है with that Amala touch, of course. Right. Apart from that, the menu has some unique dishes like छेना पनीर का समोसा है. Oh, nice. We have पालक पनीर मकई बिरयानी. Okay. We have काजू कतली का कुल्फी. So just uplifting the Diwali का atmosphere. Excellent. अरविंद, I remember last time जब शेफ विकास खन्ना ने मुझे इनवाइट किया था किनारा में, तब I think दिवाली का ही टाइम था और शेफ आशीष ने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया था कि उन्होंने स्वागत ही हम लोग का करे थे विद नमकीन। इस साल क्या दिवाली पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं किनारा में? तो इस साल अभी हमारे पास मटरी है। ओके। जो मेथी डाल के। ओके। और काजू बर्फी जी विद स्टार्टर ऑन टेबल। नाइस। एंड देन वी विल गो विद द स्टार्टर और आलू टिक्की। जी, आलू टिक्की चाट। राइट। एंड देन डेजर्ट में हमारे पास है फिरनी, आलमंड एंड सैफरन फिरनी। वाह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इंटरेस्टिंग सी मैं आपको बात बताता हूँ। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं शेफ्स के साथ बात कर रहा हूँ और मैंने आज लंच नहीं खाया है। सो मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने की हम बात करेंगे तो मेरी भूख और भी भड़केगी। कैशकैन, शेफ मनीष, नया रेस्टोरेंट है। वी आर सो हैप्पी। रणवीर बरार उन्होंने दुबई को चूज़ किया। बताएं क्या एग्जैक्टली दिवाली की तैयारी चल रही है आपके रेस्टोरेंट में? एक्चुअली वी आर न्यू इन सिटी, राइट। सो हम अभी अपने मेन्यू पर ही फोकस कर रहे हैं, दैट मेन्यू, जी, बिकॉज़ दिस इज अ स्पेशल मेन्यू फॉर एवरीवन एंड देयर इज अ मेनी डिशेस लाइक आलू टिक्की चाट, केल चाट, वी हैव डेजर्ट्स, आइसक्रीम्स, यस, एंड कस्टर्ड लस्सीज एज वेल। एक्सीलेंट, सुपर्ब। नीरज, बॉम्बे बंगलो, क्या तो एक तो सबसे पहले व्यूज ही अमेजिंग है। मतलब ब्लू आई सामने नजर आता है, समंदर का फुल ऑन नज़ारा है। दिवाली पे एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? Exactly, say like Bombay Bungalow views and this. Always we doing something different like Diwali. जी. We did every years something new. This year we doing like kebabs. जिसमें हमने बनाए शकरकंदी एंड कोलोकेशिया, टपियोका, उसकी जो शामी कबाब है, इसको हमने स्टार्टर में दिया है। देन मेन कोर्स है एंड जो डेजर्ट में दिया है जलेबी विद रबड़ी। बट जलेबी विद रबड़ी देयर इज अ टोटली डिफरेंट ट्विस्ट। लाइक जो अपना रबड़ी हम सर्व करते हैं, इट्स लाइक अ फॉर्म बेस। व्हेन यू डिप विद द जलेबी विद दिस रबड़ी, इट्स कोटेड प्रॉपर्ली एंड देन यू कैन बाइट इट इजीली। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल्सो वी लॉन्चिंग लाइक Diwali hamper. It's a homemade sweet. So we giving our guests. Oh, nice. So this 1 kg packet. Nice. So it's good for like something new. Absolutely. And there is a 4 types of sweets. So and बॉम्बे बंगलो हर दिवाली पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करता है। मुझे याद है 2 साल पहले ड्यूरिंग द पैंडेमिक मैं अपनी मदर को लेकर आया था एंड आपका प्रॉपर 6 कोर्स मील था एंड एक से बढ़कर एक डिश थी। तो आई कैन नॉट वेट टू कम बैक अगेन टू बॉम्बे बंगलो एंड देन ट्राई योर डिशेज एज वेल। जुबैर, आशाज में बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है खाने का एंड ऑफ कोर्स गाने का। आई मीन हु डजंट लव आशा ताई, राइट? क्या ट्रीट्स इस बार होने वाली दिवाली पे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सिटी 1016 को कि दे गिव अस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड टॉक अबाउट दिस दिवाली। एंड हमारे इस साल हम भी कुछ डिफरेंट कर रहे हैं डेफिनेटली खाने के साथ। इवन म्यूजिक, स्टाइलिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड लिटिल डिफरेंट। सो वी क्रिएटेड लाइक ब्रेड बादशाह जो थोड़ा सा यूनिक है। ब्रेड बादशाह, प्रेशर कुकर तहरी पुलाव। तो क्या ब्रेड बादशाह, मेरे को तो नाम इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या कर रहे हो वहाँ पे? उसके अंदर इट्स लाइक द डिश इज फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम गोवा। बादशाह जब बोलते हैं तो नॉन वेजिटेरियन डिश की
प्रॉपर प्रॉन्स के साथ आता है, यू नो. सो वी हैव क्रिएटेड दिस टाइम इन अ वेजिटेरियन ऑप्शंस. दिवाली है, काफ़ी सारे लोग थोड़े से वेजिटेरियन हो जाते हैं दिवाली के टाइम पे, तो उसको थोड़ा सा वेरिएशन करके हमने डिफरेंट तरीके से बनाया है. सो डेफिनेटली आप जब आएंगे थर्ड को लिसनर्स के साथ, सो वी विल डेफिनेटली. सुपर्ब. मुझे ये बताएं, प्रेशर पड़ता है, यू नो, दुबई में देख रहा था 200 नेशनैलिटी से ज़्यादा हम लोग केटर करते हैं. मोर देन 13,000-15,000 रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ यूएई में, स्पेशली दुबई में. स्पेशली दिवाली पर शेफ्स के ऊपर कितना प्रेशर आता है कि यार और बेटर करना है. ऑल्सो क्या आप दिमाग में रखते हैं कि यार जुबैर भाई क्या कर रहे होंगे आशास में, और प्रवीश भाई क्या कर रहे होंगे अमाला में, ऐसा दिमाग में रहता है? डेफिनेटली मार्केट है तो स्टडी तो डेफिनेटली हम करते ही हैं. हाँ. कि कौन सा रेस्टोरेंट क्या कर रहा है और उनसे बेटर हम क्या कर सकते हैं. बट एंड ऑफ द डे इज अ फूड. डेफिनेटली सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं. राइट. सब अपने अपने सेलिब्रेट करने जाते हैं. राइट. इट्स ऑल गेट टुगेदर विद द फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीवन इन दुबई. सो दुबई इज ऑल अबाउट फूड. It's a journey of every restaurant. Go there and eat, you know. But competition जब इतना ज़्यादा strong होता है तो how do you guys tackle the pressure? क्या दिमाग में 3 चीज़ें रखते हैं कि यार दिवाली पे या फेस्टिवल पे ये चीज़ तो करनी है या ये चीज़ नहीं करनी है? अरविंद, प्रवीश आप बोले. हाँ, नहीं. Like especially I mean considering जैसे clients होते हैं, we have in-house clients, होटल के क्लाइंट्स होते हैं, हमारे दुबई रेजिडेंट्स भी हैं. सो वी हैव टू कीप अ फाइन बैलेंस कि इनको भी केटर करना है, प्लस वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारे जो लोकल क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको भी हम स्पेशली इफ यू नोटिस हमारे जो लोकल्स है अरब्स, दे आल्सो लुक फॉरवर्ड टू दिवाली फूड. Also, I have seen that in the last 3 years, and they look forward to coming and celebrating with their family, enjoying the meal. Right. So focus क्या रहता है कि जितने भी डिशेस हैं, इंडियन डिशेस हैं, उनको ऑथेंटिकली प्रेजेंट किया जाए, या ऐसा भी लगता है कि यार थोड़ा सा फ्यूजन करते हैं अरबिक और इंडियन का, ताकि जो इंडियन यहाँ पे रहते हैं वो भी खुश हो जाए और जो अरबिक है, जो लोकल क्राउड आ रहा है वो भी खुश हो जाए. नीरज, जैसे कि आपने कहा कि जो ऑथेंटिक है, एज अ बॉम्बे बंगलो हमेशा ऑथेंटिक सर्व करता है. ठीक है. लेकिन जो हमारी प्लेटिंग से जी, आपने जैसे लास्ट टाइम भी ट्राई किया था बॉम्बे बंगलो जी जी, तो सेम थिंग वी डूइंग लाइक प्लेटिंग, वी चेंज समथिंग लाइक प्लेटिंग बट फ्लेवर वाज ऑथेंटिक. ओके. सो व्हेनेवर यू ट्राई, लाइक मैंने आपको बताया भी कि जलेबी विद रबड़ी आप ट्राई करो. तो जब आप थर्ड को आओगे तो यू कैन सी द आवर प्लेटिंग्स, हाउ वी डूइंग. इट्स द सेम थिंग बट वी आर सर्विंग द डिफरेंट वे. ठीक है. डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी तो रखनी पड़ती है फॉर श्योर. इंडियन फूड के अंदर फ्लेवर्स आने चाहिए. दैट इज अ मोर लाइक अ की इंग्रेडिएंट्स डिशेस, मतलब इंग्रेडिएंट्स होते हैं इंडियन फूड के अंदर जो फ्लेवर आप ऑथेंटिसिटी में लेकर. राइट. एंड डेफिनेटली जैसा बोलते हैं कि कुछ चीज़ों को हमें तैयार करना पड़ता है फॉर श्योर. प्लेटिंग वाइज अगर आप खाना बना रहे हो, थोड़ी खूबसूरती, थोड़ा सा टच उसमें देना पड़ता है इनहांस करने के लिए, टू लुक मोर वाइब्रेंट, मोर फील गुड, presentable. Yeah. You know, it's also interesting कि मैं पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट एक फूड ब्लॉग कर रहा हूँ जिसका नाम है लोकीज किचन. आशा रेस्टोरेंट से मैंने एक्चुअली शुरुआत की थी. पहला सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में मैं जाता हूँ, डाइनर्स के लिए, रेस्टोरेंट के डाइनर्स के लिए और हमारे सिटी 1016 के डाइनर्स के लिए एक अपनी खुद की जो मेरी डिश है वो मैं प्रेजेंट करता हूँ एक मास्टर क्लास में, एंड देन शेफ़ जो है वो भी प्रेजेंट करते हैं. तो आशा में मैंने ट्राई कर रखा है, अमाला में मैंने ट्राई कर रखा है, किनारा में मैंने ट्राई कर रखा है, एंड इट जस्ट फील सो नाइस दैट यू नो दिस कम्युनिटी इज लाइक कमिंग टुगेदर ऑन सिटी 1016 पॉडकास्ट. एंड हम चाहते हैं कि आप दोबारा आए और फिर से ट्राई करें. डेफिनेटली आप बुलाओ मुझे, मैं मोर देन हैप्पी टू कम. यार कशकन आपके लिए नया है तो हम ये भी चाहते हैं आप कशकन में भी आए. पहले 100% कशकन हैज बीन ऑन द टॉप ऑफ माई लिस्ट में, मेरा जाना नहीं हो पाया है. बाकी रणवीर ब्रार की जो जर्नी है मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, एंड डेफिनेटली आई विल कम एंड ट्राई फॉर श्योर. एज अ बॉम्बे बंगलो आपने बताया कि आप एज अ रेगुलर हो या बस कुकिंग नहीं की है मैंने वहाँ पे, बट डाइनिंग तो कर रखी है. नो प्रॉब्लम, यू कैन कम एनी टाइम्स. सुपर्ब. मैं कम्युनिटी की बात कर रहा था. आई एम गोइंग टू आस्क अ बंच ऑफ क्वेश्चंस, थोड़े रैपिड फायर, थोड़ा सा फन लेंगे. आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी ऑनेस्ट आंसर्स. मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों को आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन अ टाइट स्पॉट. ये नहीं बोलेगा एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज नाइस, वो सारे आंसर्स नहीं चाहिए. थोड़ा सा आप लोग मसाले के साथ खेलते हैं, मुझे थोड़ा मसाला चाहिए अपने पॉडकास्ट पे. ठीक है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रेंजेस्ट थिंग दैट यू हैव एवर हैड. शेफ रवीश, जो सबसे अद्भुत चीज़ आपने कभी खाई हो जिंदगी में. I can't recall. Okay, I'll come back to you. Zubair? हाँ? Frog leg. किधर? आशास में. अच्छा, आशास में आप बना भी रहे हो क्या फ्रॉग? बना रहे थे हम. So we did like
हॉलोइन जो आज है, राइट, सो हमने ब्लैक बटर चिकन इन्वेंट किया था, एंड फ्रॉग लेग इन्वेंट किया था, कैमल बिरयानी इन्वेंट किया था. सो और स्पेसिफिकली उसका लेग क्यों, वो क्या डेलिकेसी होती है? डेलिकेसी होती है बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनेस. अच्छा नीरज, अच्छा आप बताओ, कुछ अद्भुत ट्राई किया आपने? आ रहा है दिमाग में कुछ अजीब सी चीज? मनीष? भूत जोलाकिया चिकन टिक्का. अच्छा. It's in our menu. The first times it's very spicy. Okay. So when chef has prepared it, I was no idea that this is the Bhoot Jolakia chicken tikka, and it was in a plate, and there was a tasting session. And that is the spiciest chili in the world, yes, right? Bhoot Jolakia is one of the most spiciest chili in the world. I think ये उत्तराखंड से आती है? It's no, it's from Assam. Assam से आती है, correct. North East से आती है, right? The chef was there, and everybody was there. I went to the chef check it. I said, okay, I will check it, and I taken a big bite. I ate it, I burnt it, but it was a burning in 2 days my mouth. अयो, मतलब कितने चम्मच चीनी खाए उसके बाद आपने ये बताया? बहुत चीनी खाई. फिर भी नहीं, मतलब शांति नहीं मिली? हाँ, कभी मैंने इतना स्पाइसी नहीं खाया था. नाइस. तो वो एक कंपटीशन के लिए वहाँ पे रखा गया है कि अगर कोई इसको खाता है, हाँ, तो उसका हम एक पिक्चर लेंगे जो एक वॉल पे रहेगा, और बहुत टाइम से हमारे सोशल मीडिया पे भी आएगा उसको हमारी तरफ से. बट उसके लिए पहले हम इन्फॉर्म करते हैं गेस्ट को कि भाई जलने वाले हो. अरविंद, आपके दिमाग में आ रहा है कुछ, कोई ऐसी चीज जो आपने कभी खाई? ट्राई किया था जब मैं फिलीपींस में था जी, तो क्रोकोडाइल का बर्गर, क्रोकोडाइल मीट का. वाओ, ओके. करके उसका वो बर्गर ट्राई किया. प्रवेश, आ रहा है? I don't think I had anything. ऐसा कुछ नहीं कि जो मेरे को ऐसा जबान पे रखते आज तक मुझे याद रहे. आप सब में से वेजिटेरियन कौन है? अच्छा, सभी नहीं. तो शेफ है तो नॉन वेजिटेरियन होगा. नीरज, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? नहीं. एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, जैसे लास्ट टाइम जी, लाइक फ्यू डेज बैक जी, जो कैमल की जो बिरयानी होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वो ट्राई किया था. ओके. सो द कैमल बिरयानी इज द फर्स्ट इन माय लाइफ. आई नेवर ट्राई बिफोर दिस. ओके, ओके. So that is the strangest thing. ठीक है. सबसे ज़्यादा comforting food आप लोगों के हिसाब से कौन सा है? दाल चावल अचार. दाल चावल अचार. कौन सी दाल? मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर दाल? मूंग एंड चना भी पसंद है. चना भी पसंद है. I love चना दाल. Nice. Okay. शेफ, खिचड़ी बहुत पसंद है. खिचड़ी. अच्छा. विद दही कर्ड. ओके. और खिचड़ी में तड़का किस चीज़ का डालते हो आप? सरसों का. कड़ी पत्ता. I like that. मनीष? मेरा कड़ी चावल और ऑनियन. अच्छा, कड़ी चावल कौन सा? सिंधी कड़ी या पंजाबी कड़ी? पंजाबी कड़ी जो पकोड़े वाली होती है. पकोड़े वाली, यस. और साथ में अनियंस. हाँ यार, वो साथ में उसके ऊपर थोड़ा मुट्ठा मार जो अनियन होता है ना, वो बेस्ट होता है. नीरज? मेरा तो जो फेवरेट है, जैसे राजमा चावल हो, तो जो अनियन है उसको रफली स्लाइस करो, एंड उसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लेमन और हल्का सा रेड चिली पाउडर. करेक्ट. जो मैं अपने लिए पर्सनली जब भी मैं लंच या डिनर करता हूँ, उसके साथ मैं उसमें क्या करता हूँ, हल्का सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करता हूँ और लिटिल बिट हनी. ठीक है. आप उसको ट्राई करोगे, इट्स अमेजिंग. ये ना, मैं बता सकता हूँ कि इन्होंने काफी साल दिल्ली में बिताए हैं, क्योंकि दिल्ली में राजमा चावल वेरी वेरी फेमस. हर आपको 15 मिनट में मिल जाएंगे, हर 15 मिनट की दूरी में मिल जाएंगे. जुबैर? बीइंग एज अ बंगाली, हाँ, श्योर, ब्लैक दाल और राइस एंड मच्छी फ्राई इज माय कॉम्बिनेशन. यू नो, इट्स सो इंटरेस्टिंग कि हम लोग फैंसी फूड की बात करते हैं, लेकिन जब कंफर्टिंग फूड की बात आती है तो हर किसी को दाल चावल के अलावा राजमा दिखता नहीं है, राइट? बिकॉज अपरेंटली एक्चुअली हम लोग इतना टेस्ट करते हैं पूरा दिन, मसाले वाले सब रिच खाना, राइट? तो आपको एंड ऑफ द डे आपको जाके वो सिंपल खाना ही आपको कंफर्ट देगा. सो ट्रू. आप लोगों ने एक दूसरे का रेस्टोरेंट ट्राई किया है? मैं गया था एक बार. I've gone to Asha's. You've gone to Asha's? I've yet to go to Kinara. Okay. Bombay Bungalow I've been once. I've been all the places. अच्छा, चारों गए हो? कैशकान भी गए हो? तो अभी नया प्लेयर है. अच्छा, वहाँ पे भी गए हो आप? नाइस. बिकॉज मार्केट भी शेफ रणबीर बरार भी आए थे यहाँ पे जी, आशाज में डाइनिंग करने के लिए. सो वी मेट हिम एंड उन्होंने बोला कि हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं. ठीक है सर. फिर हम लोग गए थे, बिकॉज माई फ्यू शेफ्स आर लाइक कॉमन शेफ्स, जो हम लोग सब इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ. तो वी ऑल बीन देयर. एंड अरविंद, आप भी गए हुए हो? मनीष, आप भी गए हुए हो? आशाज ओनली. आशाज गए. अच्छा, आशाज तो मतलब बिकॉज इट हैज बीन अराउंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. मैं ये पूछने वाला था कि एक रेस्टोरेंट अगर आपको पिक करना हो अदर देन योर ओन रेस्टोरेंट, तो आपस में बाकी द रेस्ट ऑफ द फोर कौन सा नाम लोगे? जुबैर, लेट्स स्टार्ट विद यू. हां, मिंटली फ्रॉम. नहीं, बट इन चारों में से. किनारा. शेफ नीरज?
I need because this question is very उनसे स्टार्टिंग में वार्निंग दिया था। मैंने कहा भाई ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आपने ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन किया जी जी कि आप बताइए किस पे जाओगे। डेफिनेटली फर्स्ट है कि जो आप जहाँ पे काम करते हो। Exactly. हाँ वो तो है, बॉम्बे बंगलोर बेस्ट है। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी ट्राई किया जी। तो डेफिनेटली दिस टाइम मैं कास्कान ट्राई करूंगा। ओके क्योंकि फर्स्ट ऑफ थिंग नया है सिटी में, तो वी कैन सी व्हाट दे आर डूइंग। राइट, सो उस टाइम पे उनका जो मेन्यूज है ट्राई करने को फेयर साथ में चलेंगे। मैंने भी नहीं किया, सो अपन साथ में चलेंगे। शेफ मनीष आप बताओ। ट्राई इन किनारा। किनारा, हाँ टाइम से मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक बार किनारा जरूर जाऊंगा। नाइस नाइस। किनारा आप बताएं। कस्कन, अरविंद कस्कन जाऊंगा क्योंकि एकदम नया है। ओके, तो कस्कन। प्रवेश आप? मुझे दोनों में से एक ट्राई करना पड़ेगा, किनारा या कस्कन, क्योंकि वो गया ही नहीं हूँ। अच्छा, तो बॉम्बे बंगलोर ट्राई किया आपने? बॉम्बे बंगलोर ट्राई किया। नाइस नाइस। आशास भी ट्राई किया है। सही है, सो इंटरेस्टिंग। किनारा और क्या कहते हैं काशकान जो है सब ट्राई करना चाहते हैं। नाइस। ओके, अगर आपको लगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आगे 2-4 क्वेश्चंस और डिफिकल्ट होने वाले हैं, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी द आंसर। ओके, शेफ विकास खन्ना, शेफ रणवीर बरार, शेफ कुणाल कपूर, शेफ संजीव कपूर, आपके फेवरेट शेफ कौन से हैं और क्यों? मनीष आपसे स्टार्ट करते हैं इस बार। शेफ रणवीर बरार ऑब्वियसली, उनके साथ काम कर रहा हूं। चलो रणवीर बरार को छोड़ के बाकी शेफ में से। शेफ संजीव कपूर। संजीव कपूर, हाँ। पहले मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ। ओह नाइस, कहाँ पे? सिग्नेचर अबू धाबी। ओह नाइस नाइस। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, रणवीर बरार का और शेफ संजीव कपूर का? उनका क्या काम करने का तरीका कैसे डिफरेंट है? दोनों बहुत बढ़िया शेफ हैं। हाँ। और शेफ रणवीर वो किचन में काफ़ी टाइम निकालते हैं। ओके ओके। अपनी टीम के साथ उनको सिखाने के लिए जी पूरा अपना 100% देते हैं। नाइस नाइस। प्रवेश, आपके फेवरेट शेफ चारों में से? चारों में से शेफ संजीव कपूर, बिकॉज आई टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। लाइक आई वाज मैं अपने होटल मैनेजमेंट के इंटरव्यू राउंड में जा रहा था 12th के बाद। उन्होंने बोला मुझे किचन क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। आई सेड दैट टाइम आई वाज वेरी यंग एंड नाइव। आई मीन मतलब एक्सटेम्पो आंसर्स देना नहीं आता था, तो बट आई न्यू वन थिंग। आई स्टार्टेड द फैसिनेशन ऑफ कुकिंग मेरा शेफ संजीव कपूर से ही आया, वो टीवी में देखते थे। He made us feel that cooking is, if you like it, आप कर सकते हो। He is one man who has inspired so many of us. Yeah, so true. And one name you have not mentioned actually, unfortunately, he's not there, Chef Vineet Bhatia. I mean, actually बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। Because I learned a lot from him. I mean, it's not only cooking wise, but personally as well as he's made me a lot, gave me a lot of things. And also such a nice human being. Like every time you meet him, मुझे याद है उनके रेस्टोरेंट में एक बार मैं खाना खाने गया था, उनको पता भी नहीं था कि हम खाना खा रहे हैं। मेरी मदर का बर्थडे था, and he happened to be there. And he found out कि मेरी मदर का बर्थडे है, and he came personally. उन्होंने प्रॉपर एक बड़ा सा केक खुद बनवाया टीम के साथ, and then he presented that cake to my mother. So really amazing human being as well. अरविंद, आपके फेवरेट कौन है? एक्चुअली मैं बोलूँगा सारे ग्रेट पर्सनालिटी हैं। हाँ हाँ, सारे शेफ। सारे तो हम ले ही नहीं रहे, एक सारा वाला ऑप्शन है ही नहीं। हाँ। जो एक्चुअली फ्रंट ऑफ द कैमरा है एक्चुअली संजीव कपूर। हाँ जी, द बेस्ट, एंड शेफ विकास ऑफ कोर्स। ओके। जैसे मैंने पहले भी कहा आपका क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बट वी नीड टू से वन, सारे शेफ्स लाइक लीजेंड है इंडियंस के। लेकिन जैसे शेफ रणवीर हैं, तो जब भी अपना खाना कुछ भी प्रेजेंट करते हैं तो दे टॉकिंग अबाउट द फूड एंड जो इसमें प्रेजेंट करते हैं डिशेस को। राइट। सो उस डिश के बारे में हम इसमें क्यों सर्व करते हैं, जैसे मर्तमानी कहाँ से है, क्यों हम इसमें सर्व करते हैं। सो राइट, वो जो खाने की जो हिस्ट्री है वो इतने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करते हैं। सो शेफ रणवीर, नो दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट। शेफ जुबैर, आप सेलिब्रिटी शेफ को भूल गए, आशा जी को। आशा जी का तो कोई nobody can come close, right? आशा दाई के साथ मैंने एक बार कुकिंग कर रखी है। मुझे आई हैव टू टेल यू दिस, आशाज में ही मैंने उनके साथ एक बार कुकिंग की थी, एंड कोई तो दिन था, कोई स्पेशल दिन था, एंड वो फास्ट कर रही थी। किचन में जब हमने एक साथ, करेक्ट, तरुण भी था उस टाइम। राइट, तरुण भी थे, एंड तो कुछ तो उनका फास्ट चल रहा था, एंड शी हैड वोकन अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। हमारा जो कुकिंग क्लास था वो करीब 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट हो रहा था। हम लोग 10 साढ़े 10 बजे मिले। हमारी जो पूरी वर्कशॉप थी वो 3 घंटे तक चली, 1:30 2 o'clock तक। वो सुबह 6 बजे से एक टांग पे खड़ी हुई थी, मेरे रोंगटे खड़े हुए, आई एम स्पीकिंग अबाउट इट। उन्होंने कुछ नहीं खा रखा था, and she was singing, she was talking to us, she was mingling with us, she was encouraging us. She's such a force to reckon with. So उनको तो उनकी एनर्जी, उनका जो हाथ का जो स्वाद है वो तो कोई, हाँ, वो तो कोई टच भी नहीं कर सकता है। मेरी जो इंस्पिरेशन है, मैं जो शेफ लोगों को देखता हूँ सारे, मुझे विकास करना बहुत पसंद है। जी, बिकॉज ही इज लाइक वेरी
आज इंडियन फूड की हम बात करें तो इट्स लाइक गॉन वेरी फार जी. और ही इज़ वेरी डेडिकेशन, ही इज़ नाउ अ फिल्म मेकर, ही इज़ लाइक an author, yeah, a book writer. You know, you talk about a chef, a complete set. Right. You can get him from the Bikash. Right. Yeah, so right. he's my. Yeah. I like him. Absolutely. मैं उनको 2-3 बार मिल भी चुका हूँ, like and I'm like बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके. The way he talk, the way he approach, and he discuss everything. Yeah. So unbelievable. Yeah, no, that's true, and that's kind of true for all actually, all four of them. जाने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं फूड के बारे में बहुत इंटरेस्ट है मुझे और मैं पढ़ता भी रहता हूँ. और जब 2023 स्टार्ट हुआ था, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि दुबई में फूड के ट्रेंड्स क्या रहेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली फूड के ट्रेंड्स क्या रहेंगे. और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी की. स्पेशली यूएई में 2023 में हम लोगों ने सस्टेनेबिलिटी की बहुत ज़्यादा बात की है. एज शेफ्स, यू नो, आप लोग खाने के साथ डील करते हैं, पेरिशेबल गुड के साथ आप लोग डील करते हैं. सस्टेनेबिलिटी क्या इज़ इट वन ऑफ द फैक्टर्स जब आप अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे होते हैं? कितने लोकल फार्म्स हैं यहाँ पे जिनको आप अप्रोच करते हैं फॉर योर प्रोड्यूस, एंड कितना ऑर्गेनिक रखने की कोशिश करते हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस that you guys face, you know, because इतना easy job नहीं है किचन के अंदर रहना और सस्टेनेबिलिटी को दिमाग में रखते हुए अपने मेन्यू को डिज़ाइन करना. What are the challenges you guys faces keeping this in mind? See, first of all, it's a cost. When you talk about sustainability, जी. it's like हम जब अपनी रेसिपी तैयार करते हैं, जब उसकी कॉस्टिंग करते हैं, डेफिनेटली जब हम सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं तो इट गोज बिट ऑन हायर साइड ऑफ द कॉस्टिंग. करेक्ट. सो डेफिनेटली हम अपने इंडियन क्यूजन में इतना हर चीज़ तो यूज़ नहीं कर सकते, राइट, बट कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं डेफिनेटली, जैसे अपने स्पाइसेस हैं जी, पोल्ट्री प्रोडक्ट है या मीट प्रोडक्ट है, इसको हम कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ सस्टेनेबिलिटी. और जितने भी हमारे, और जैसे अलिन फार्म हो गया, जब हम वहाँ गए थे, वी डिड लॉट्स ऑफ R&D इन अलिन फार्म. बराकात में चले जाओ आप तो यू गो देयर, सो यू सी टोमेटोज आर ऑर्गेनिक नाउडेज, लाइक योर माइक्रो हर्ब्स आर ऑर्गेनिक. सो दिस काइंड ऑफ टच वी आर गिविंग टू द इंडियन फूड राइट नाउ. राइट. And we have changed our containers to different, from plastics to the which you have, yeah. Even आपके straws जो है, everything is not sustainable. वो भी प्लास्टिक नहीं है, right? Anyone else? ये है कि सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स उधर हम लोग लेट्यूसेस, माइक्रोग्रीन सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं. Oh, nice. अंडर UV लाइट्स एंड ऑल. सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अगर आप आते हो, देखते हो. एंड प्लस जुमेरा हैज अ ब्रांड स्टैंडर्ड सेइंग दैट आपको मेन्यू में, अभी आपने बोला इंडस्ट्री ट्रेंड्स, अगर आपने नोटिस किया है कि लाइक 3-4 years, last 3-4 years the number of allergens has gone up. Right. ये जो स्पेशली ग्लूटेन हो गए, नट्स हो गए, नट्स तो फिर भी थे, लेकिन अभी एलर्जेंस बढ़ गए. तो हमारा वो ब्रांड स्टैंडर्ड्स में आ गया है कि आपको ग्लूटेन डालना है वगैरह वगैरह मेन्यू में. प्लस सस्टेनेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एवरी किचन को. सस्टेनेबिलिटी मेन्यू में आइटम्स ऑप्शन होने चाहिए. इट इज पार्ट ऑफ आवर स्टैंडर्ड्स विच इज एक्चुअली क्रॉस चेक इन एवरी क्वार्टर ऑल्सो. वो लोग चेक करते हैं. और सस्टेनेबिलिटी जैसे बोला, हम लोग ओन प्रोड्यूस कर रहे हैं लेट्यूस वगैरह. द ओनली चैलेंज विद सस्टेनेबिलिटी इज अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट, विच शेफ जुबैर मेंशन, उसका एक ही सबसे बड़ा चैलेंज है पेरिशिंग. उसका टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम जो होता है वो बहुत कम है. लाइक यू प्लक इट टुडे, आपको आज शाम या मैक्सिमम कल सुबह तक आप यूज नहीं कर पाओगे. राइट. तो वो एक सस्टेनेबिलिटी वेजिटेबल्स के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि उनका वही चैलेंज होता है. नहीं, एंड यू सो राइट, क्योंकि लोगों को लगता है कि शेफ होना सिर्फ यही कि क्रिएटिविटी दिखाना किचन में, पर उसके साथ साथ 25 चीज़ें आपको दिमाग में और रखनी पड़ती है. पेरिशेबल गुड्स के साथ आप लोग डील कर रहे हो, फायर के साथ आप लोग डील कर रहे हो, सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए किचन में, सस्टेनेबिलिटी. देयर इज अनदर थिंग दैट वाज ट्रेंडिंग, यू नो, इज समथिंग कॉल्ड डिनरटेनमेंट, जहाँ पर डिनर भी है और एंटरटेनमेंट भी है. काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स जब आजकल लॉन्च करते हैं, मनीष मे बी यू कुड गिव अस सम इनपुट्स. जब कैश कैन आप लॉन्च कर रहे थे दुबई में, क्या दिमाग में था आपके कि एक एंटरटेनमेंट फैक्टर भी रखना है? आपने बताया कि यू नो यू डू एन एक्टिविटी जहाँ पर आप एक स्पाइसी डिश अपने कस्टमर्स को, डाइनर्स को दे रहे हैं, जहाँ पर आप अपने डाइनर्स को एक यू नो स्पाइसी डिश दे रहे हो, उनकी फोटो ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं. ये एंटरटेनमेंट बिट जो है आजकल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में? बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आजकल हर गेस्ट को कुछ नया चाहिए होता है. खाना तो हर कोई ऑथेंटिक सर्व कर रहा है, अच्छा खाना सर्व कर रहा है, बट कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ म्यूजिक्स करते हैं, लाइव म्यूजिक्स कुछ करते हैं. तो जैसे हमने ये प्लान किया कि लोगों को कुछ नया मिलेगा. हाँ, हम कस्कन के सोशल मीडिया पेज पे हैं और हम वहाँ पे एक ऐसी चीज़ खा रहे हैं, और क्या हम उसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना. और शेफ रणबीर ने बनाई है तो लोग और भी एक्साइटेड हैं उसके लिए. राइट.
तो इट्स गुड, नीरज होना चाहिए। आपका तो सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट है आपका व्यूज, मतलब बॉम्बे बंगलो को जैसे मैंने पहले भी कहा, व्यूज के साथ साथ अभी जैसे हमारा बॉलीवुड नाइट है, तो बॉलीवुड नाइट के साथ लाइक आपको पता है कि इंडियन खाना उसके साथ बॉलीवुड नाइट है, तो पीपल कैन एंजॉय इंडियन फूड विद द बॉलीवुड नाइट। वी डूइंग एवरी डे लाइक ट्यूसडे, और हमने अभी ब्रंच स्टार्ट किया जी, सैटरडे संडे ब्रंच विद द बॉलीवुड म्यूजिक, सो दैट इज एडिशनल फॉर एंटरटेनमेंट। शेफ अरविंद, किनारा में पीकॉक्स आते हैं, वो मुझे पता है वो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट रहता है आपका। एक्चुअली रिसेंटली वी आल्सो स्टार्टेड आवर हार्प। Oh, nice. Yeah. So live I've seen that music there. हाँ जी। So guest the eating and enjoying their dinner. तो प्रोफेशनल प्लेयर हैं जो हार्प आके वो आके चलाते हैं, वो Yeah. बजाते हैं। नाइस Every day. लास्ट चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, मेरे 2-4 फ्रेंड्स से पिछले महीनों में बात हो रही थी एंड दे वर लाइक कि ये रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करना, इट्स द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस इन टाउन। एंड आई वाज लाइक नहीं, खाना क्या है फ्लेवर्स क्या है, क्विजीन क्या है, वो सब आजकल लोग बात कम कर रहे हैं, और इंस्टाग्रामेबल कितना है, फ़ोटोज़ कितनी अच्छी आएंगी, डेकोर कितना अच्छा है, इस पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। आप लोग की जब रेस्टोरेंट्स में मीटिंग्स होती हैं, डज इट एवर हैपन कि आप लोग को ये फ्रस्ट्रेट करती है बात कि यार खाने की तो ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है, हर कोई जो ये बात कर रहा है कि किस तरीके से। डेफिनेटली ये टीनेजर्स का मार्केट है अभी, राइट तो एज वी ग्रोन अप 20 years इन दुबई, तो ड्रास्टिकली चेंज हो गया दुबई फ्रॉम 2000 और अभी 2023 वी टॉकिंग अबाउट। सो डेफिनेटली वी कीपिंग इन माइंड कि हर मार्केट को कैप्चर करना है, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग आपके रेस्टोरेंट में करना ही पड़ेगा, ताकि अब अपने बिटवीन 35 to 40s 45 भी आए और 45 to 65 भी आए। राइट। सो वेरिएशन बहुत जरूरी है। पर कई बार बुरा लगता है कि यार मतलब खाने की लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, फोटोज कितनी अच्छी आ रही है उसकी। हाँ, ये तो आजकल बहुत ज्यादा ही हो गया, मतलब आजकल मतलब मैं क्या बताऊँ उसको कि खाना पहले आए ना आए, मगर पहले उसकी फोटोशूट और वीडियोग्राफी पहला इंस्टा में स्टोरी चली जाती है, फिर खाना जब आएगा उसकी जब तक वो खाना खाता है इंसान तब तक ठंडा हो जाता है, उसकी मतलब लुक मतलब वाइब्रेंट सब कुछ खत्म हो जाता है बाय द टाइम दे ईट। बस वो खाना खाते हैं, ऐसा लगता है कि खाना खा रहे हैं बस, दे केम हियर टू एंजॉय देयर सेल्फ विद इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड ऑल दिस थिंग्स। सेम थिंग लाइक जब आप फूड सर्व करते हो, आपने कहा कि इंस्टाग्राम पे फोटोज ये सब, लेकिन जब आप उस खाने को टेस्ट करते हो देन यू थिंक यार ये तो खाने में भी अच्छा है तो वो चीज़ आपको सेटिस्फाई लगती है। राइट। कि यू गिव दूसरी चीज़ ऐसा भी है लोकेश की आजकल ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, मतलब सोशल मीडिया एक आई अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट भी है बिकॉज आजकल पूरे जनरेशन अभी जो आने वाले जो जनरेशन है डेफिनेटली वो सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं। राइट वी टॉक अबाउट टिकटॉक रील्स नहीं, एंड सुपर मार्केटिंग होती है रेस्टोरेंट्स की, आप लोग को काफी अच्छा पुश मिलता है। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं खुद फूड ब्लॉगर हूँ, मैं आप लोग के रेस्टोरेंट्स में आके खा के मैं रिव्यू कर चुका हूँ, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जब एटलीस्ट जब आप एक रेस्टोरेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, आप रखिए कि ये कितना इंस्टाग्रामेबल प्लेस होगा और कितना आपका अमेजिंग डेकोर है, लेकिन फूड के ऊपर भी उतना ही फोकस होना चाहिए। राइट। लोग आज भी ऑथेंटिसिटी को बहुत मानते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं है कि आई डू टिकटॉक इंस्टाग्राम रील जो भी है जी, बट जब मैं अपने छोटे छोटे पोस्ट डालता हूँ या चिकन की कोई स्टार्टर डालता हूँ या कुछ नॉर्मल ग्रेवीज डालता हूँ तो इतने व्यूज़ नहीं आते जितने बिरयानीज में व्यूज़ आते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? तो लोगों को आज भी वो राइस बिरयानी करीज बहुत पसंद है, तो वो देखते हैं, सेव करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं। सो या एक चीज़ होता है आपका ऑथेंटिसिटी खाना और एक होता है जो डेकोरेटिव खाना, मतलब जो सिर्फ आंखों से दिखता है पर आपका पेट नहीं भर सकता। तो जो एक पेट भरता है जो मैं अपने अंदर से एक बोलते ना, हाँ भाई शांति हुआ खा के। राइट। सो दिस काइंड ऑफ पूरे ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है। जो आंखों को दिखता है वो टिकटॉक पे जा रहा है, जो पेट भरता है वो आपको रेस्टोरेंट में जा रहा है। जाने से पहले आई वुड वांट ऑल ऑफ यू, दिवाली का टाइम है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू टिल मार्च अप्रैल तक, अच्छा सीजन रहेगा। अगर आप 2 बातें कुछ कहना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट के बारे में, वाई पीपल शुड कम एंड ट्राई योर रेस्टोरेंट, कुछ इंटरेस्टिंग आप कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे लिसनर्स को बताइएगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नीरज, आपसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ थिंग आई एम टेलिंग टू ऑल माय लिसनर, हाँ जी, आई इनवाइट देम, हाँ जी, बॉम्बे बंगलो, दे कैन कम, दे कैन सेलिब्रेट देयर दिवाली। हमारे पास स्पेशल मेन्यू है एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, आ ला कार्ट, some dessert, starter, so they can celebrate, and we have a Diwali hamper
like homemade Indian sweets. जी. So we started this one as well. क्या है स्वीट में, क्या है? लड्डू दे रहे हो? में हमारे पास आपको बेसन के लड्डू तो होने चाहिए. हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सबके फेवरेट होते हैं. मेरे तो है वो. और उसमें 4 टाइप्स स्वीट्स हैं. काजू कतली है उसमें, और एक चॉकलेट टोस्ट है उसमें, कोकोनट बर्फी है उसमें, और एक एप्पल फ्लेवर. चॉकलेट टोस्ट. हाँ, यस, देयर इज 4 थिंग्स इन वन बॉक्स. चॉकलेट टोस्ट मतलब क्या, ब्रेड से बना है? नहीं, चॉकलेट वी कॉल चॉकलेट टोस्ट, बट इट्स अ स्वीट. मिठाई जो बनाई गई है वो चॉकलेट के फ्लेवर में, लाइक अ टोस्ट. जैसे हम टोस्ट सर्व करते हैं, द सेम थिंग. बहुत टेम्पटिंग लग रहा है. जो चारों चीज है, एक ही बॉक्स में उसको सर्व कर रहे हैं. एक्सीलेंट. शेफ मनीष, मैं अपने लिसनर को बताना चाहता हूँ, शेफ रणवीर आपके लिए नई डिशें लेके आए हैं सिटी में. प्लीज आइए दिवाली पे और टेस्ट कीजिए. बहुत सारे नए कॉम्बोज लेके आए हैं जी. और जब आप आएंगे, टेस्ट करेंगे, तो आप सोचेंगे और समझेंगे कि हाँ, आप सही जगह पे आए हैं. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप दिवाली पे आएं और फूड एंजॉय करें. 100%. शेफ अरविंद. So for Kinara, हाँ जी, we have family style sharing menu. जी. So all guests can come and enjoy dinner, and we have apart from this we have rangoli also. जी. So they can make also rangoli. Oh nice. Yeah. तो दिवाली की एक्टिविटीज भी चल रही है वहाँ पे. तो दिया भी जला सकते हैं जी. तो आइए और एंजॉय कीजिए जी. शेफ जुबैर. डेफिनेटली मैं अपने लिसनर को ये बोलना चाहता हूँ, प्लस सिटी 1016 3 नवंबर को हमारा आपके साथ इवेंट है. डेफिनेटली डू, आप तो आ ही रहे हैं पूरे लिसनर्स के साथ. और प्लीज़ कम. मतलब हमने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक स्पेशल दिवाली मेन्यू क्रिएट किया है. सो उसमें ब्रेड बाउल चाव भी है, आपके सी फूड सी कबाब भी है, उसके अंदर प्रेशर कुकर तहरी पुलाव भी है, राड़ा गोश है. सो मिक्स ऑफ वैरायटी ऑफ फूड है. तो डेफिनेटली कम डाउन टू आशस फ्रॉम 1 नवंबर to 15th November. Nice. And enjoy the delicacy of Diwali. आपने इतनी amazing dishes का नाम लिया. The collective invisible saliva in this room is like going through the roof right now. Chef Ravish. Well, हम लोग अमाला में वही family get together के लिए, which is known Amala as a like Jumeirah Zabil Sarai as a resort, family resort. तो वैसे ही family entertainment है. Like we have live music, सितार वाला है. Apart from that, खाने में pure vegetarian menu. As I said earlier. So I'm looking forward कि हमारे इंडियन फैमिलीज आएंगे और दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. Some exciting dishes with कटहल, शकरकंद, some pineapple का जलेबी. So there are many dishes. I'm looking forward to welcome them. हम अपने City 1016 listeners को तो आप लोगों के रेस्टोरेंट में लेकर आ रहे हैं. Thank you so much for talking to me, and we cannot wait. Diwali in the city is going to be a huge success. Thank you so much once again for joining me on City 1016. Thank you so much. Thank you. Thank you. City 1016.